और बता सत्या, कैसी है तू? अरे अब तो तेरे मजे ही होंगे, क्योंकि अब तो तेरे घर में बहू जो आ गई है। तुझे तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता होगा, क्योंकि तेरी बहू तो संस्कारी हो, घर का सारा काम करती है। तुझे तो बस अब आराम ही करना होता होगा। अरे कहाँ दीदी, आप भी कैसी बात करती हो? कहाँ मेरी बहू सारा काम कर रही है। और वैसे भी दीदी, मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे तो ये शादी बिल्कुल ही नहीं पसंद थी, लेकिन मैं तो मजबूरी में शादी कर ली, क्योंकि वो जो मेरा बेटा है उसको ये लड़की पसंद थी। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई शादी के लिए, और मैं शादी के लिए हाँ कर दी। सच बताऊँ दीदी ना, मैं अपनी बहू से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बहू इतनी गरीब घर से है, और शादी में इसके बाप ने एक भी फूटी कौड़ी दहेज में नहीं दिया था। और जैसे इसके बाप ने इसको फूटी कौड़ी दहेज में नहीं दिया ना, वैसे मैं अपनी बहू को फूटी निगाहों से देखना भी नहीं चाहती हूँ। अरे तू भी सत्य ना, छोड़ ना यार, दहेज से क्या होता है। अरे तेरी बहू देख कितनी सुंदर है और संस्कारी भी लगती है, फिर तुझे दहेज की क्या जरूरत है? तू तो खुद ही इतनी संपन्न है, तुझे घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है, तो फिर दहेज क्या करोगी? बहू चाहिए, और तेरी बहू में कोई कमी भी नहीं है। अरे दीदी, आप भी कैसी बात करती हो? क्या करूं उसकी सुंदरता का अचार डालूं क्या? अरे मेरा इकलौता बेटा था, मेरे भी कितने अरमान थे। ऐसी बहू लाऊंगी, इतना दहेज लेकर के आऊंगी, उतना दहेज लूंगी, ये करूंगी, लेकिन मेरा बेटा तो सारा गुड़ गोबर कर दिया, मेरी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया उसने। अरे सत्या, इतना गुस्सा मत हो, भगवान का शुक्र मनाओ कि आज के जमाने में तुमको इतनी संस्कारी बहू मिल गई है। नहीं तो आज के जमाने में दहेज सब कोई दे देता है, लेकिन सुंदर और संस्कारी लड़की किसी को नहीं मिलती है। बहुत मुश्किल से तुमको मिली है इतनी सुंदर और संस्कारी बहू। अच्छा ठीक है सत्या, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। आई है हमको बहुत ज्ञान का भाषण देने। कल को जब अपने बेटे की शादी करेंगी ना, तब देखूंगी कि सुंदर और संस्कारी बहू चाहिए कि दहेज चाहिए इनको। तब दहेज के पीछे दौड़ेंगी, सुंदर और संस्कारी बहू भूल जाएंगी, औरों को बहुत ज्ञान देती है। जब खुद पर लागू करना होता है ना, तब समझ में आता है। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। अब तो मुझे शाम की चाय रात में पिलाएगी क्या? लाई माँ जी। लीजिए माँ जी चाय। जब तक मांगो ना, तब तक चाय नहीं दे सकती है। फोड़ दिया ना तूने, कब करा दिया हमारा इतना बड़ा नुकसान? इतना महंगा कब तूने हमारा फोड़ दिया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि थोड़ा ध्यान दे करके चला फिरा करो, आराम से चला करो, लेकिन तुम्हें तो भाग दौड़ करनी रहती है। अब जो तुमने इतना महंगा मेरा कप फोड़ा है, इसका भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप आकर के करेगा। ओहो, लेकिन मैं तो यह बात भूल ही गई कि तेरा बाप भला इतना महंगा कप कहाँ से देगा? उसके पास पैसे भी तो नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में इतना महंगा कप देखा भी नहीं होगा, तो ला करके देगा हमको क्या? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे गिर गया, मैं समझ भी नहीं पाई। देखो महारानी के नखरे, इतना बड़ा नुकसान करा दी और बस माफी मांग करके चल दी यहाँ से। माँ जी का तो हर रोज का हो गया है मुझे ताना देना। जब तक वो दिन में 2-4 बार मुझे ताना नहीं मार लेती, तब तक उनको शांति ही नहीं पड़ती है। अब मैं जानबूझ के थोड़ा ना तोड़ा है, वो तो गलती से मेरे हाथ से चाय गिर गई, लेकिन माँ जी मेरे मायके वाले को हमेशा कोसती रहती है, मेरे पापा को भी सुना देती है। अरे इसमें मेरे पापा की गलती ही क्या है? मेरे पापा तो इस शादी को करने के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन राकेश जी जिद कर लिए थे कि मुझे बिना दहेज की ही शादी करनी है, तभी मेरे पापा इस शादी के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि मेरे पापा तो पहले से ही कह रहे थे मैं इन लोगों के बराबर का दहेज नहीं दे पाऊंगा। लेकिन माँ जी मुझे सारा दिन बस दहेज के नाम पर कुछ न कुछ सुनाती रहती है। तेरा बाप भिखारी है, तेरे बाप ने यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं दी। आखिर इसमें मेरे बाप का क्या दोष है? अरे रोली, फटाफट मेरा नाश्ता निकाल दो और मेरा टिफिन दे दो, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है जी, देती हूँ। क्या हुआ रोली, तुम रो क्यों रही हो इस तरह से? क्या हुआ? मम्मी ने फिर से कहा क्या तुम्हें कुछ? हाँ जी, मम्मी जी ने मुझसे चाय मांगी और मैं जल्दबाजी में माँ जी को चाय देने चली गई, और मेरा पैर थोड़ा फिसल गया, चाय नीचे गिर गई, तो बस माँ जी उसी के लिए मुझे सुनाने लगी। रोली तुम शांत हो जाओ, मैं अभी माँ से इसके बारे में बात करता हूँ। नहीं जी,
आप माँ जी से कुछ भी मत कहिए। अगर आप माँ जी से कुछ कहेंगे तो घर में बेकार का झगड़ा होगा, और मैं ये नहीं चाहती कि आपके और माँ जी के बीच में रिश्ते में कोई खटास आए। आप रूम में चलिए, मैं आपका नाश्ता और टिफिन दोनों लेकर के वहीं आती हूँ। ठीक है, लेकर आओ। बहू, ए बहू। जी माँ जी, बोलिए। कुछ काम था क्या माँ जी? अरे बहू, तुझे तो पता है ना कि मेरी बेटी शहर में रहती है और वो जल्दी जल्दी मायके आ नहीं पाती है, लेकिन आज मेरी बेटी का फोन आया था और वो आ रही है। तो बहू, उसका ख्याल रखना, उसका मान सम्मान बहुत करना, और उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और वो इस घर की बेटी है, तो तुम बहू मेरी बेटी के लिए सुबह से लेकर के रात तक नाश्ते खाने सब अलग अलग वैरायटी का देना। तो बहू तुम एक काम करना, नाश्ते में इडली सांभर बना देना, और दोपहर के खाने में मटर पनीर पुलाव पूरी खीर और रायता बना देना। अरे हाँ, और गाजर का हलवा बनाना मत भूलना, क्योंकि उसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। और शाम को स्नैक में उसके लिए मूंग की दाल के पकौड़े बना देना, उसको बहुत पसंद है। और रात के खाने में भी देख लेना, कुछ अच्छा सा बना देना। पर माँ जी, इतना सारा खाना, और वो भी आज ही? माँ जी, मैंने तो आज सबके लिए खाना बना ही दिया है, तो दीदी जी उसी में खा लेंगी। ये सारा खाना मैं कल बना दूंगी। ये क्या बहू, तुम इतनी आलसी होती जा रही हो? तुमने कैसे सीधे साफ मना कर दिया कि तुम सारा खाना आज नहीं बनाओगी? अरे बहू, तुम इस घर की बहू हो, अब तुम काम नहीं करोगी भला कौन करेगा इस घर का काम? माँ जी, मैं आलसी नहीं हो रही हूँ, सिर्फ मैं आपको यह बता रही हूँ कि यह सारा खाना मैं कल बना दूंगी। और वैसे भी माँ जी, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ, बस चलती ही जाऊँ। बहू, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार सिखा के भेजा है कि वहाँ जाना और अपनी सास की बात ना मानना, अपनी सास को तड़ाका जवाब देना? नहीं माँ जी, मेरे माँ बाप ने यह नहीं सिखाया है। मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि खुद को एकदम से खत्म मत कर देना, चाहे वो ससुराल ही क्यों ना हो। बहू, तू कहना क्या चाहती है? तेरी ननद जब यहाँ आएगी तो क्या वो भूखी रहेगी? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा कि ननद जी भूखी रहेंगी? वो भूखी क्यों रहेंगी भला? लेकिन माँ जी, मैं बस आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं भी थकती हूँ, मेरा भी शरीर दुखता है, मेरी भी कमर में दर्द होता है। बहू, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है, चाहे तुम बीमार हो चाहे तुम मर जाओ। मैंने जो कह दिया है तो वो सब खाने में तैयार करके दे देना, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, आप जो कहेंगी मैं वो सब बना दूंगी। माँ जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, उन्हें तो बस मैं इस घर की नौकरानी दिखती हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब घर से आई हूँ ना, बस इसीलिए वो मुझसे नौकरानी समझती है। अरे, जब मैं उन्हें बता रही हूँ कि आज दोपहर का खाना मैंने बना दिया है, तो फिर भला वो मुझसे क्यों नए नए आइटम बनवा रही है? आखिर मैं भी तो थक जाती हूँ। अरे, जब मैं माँ जी से कह रही हूँ कि दीदी की पसंद का सारा खाना मैं कल बना दूंगी, लेकिन माँ जी हैं कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, उन्हें तो बस सारा खाना आज ही चाहिए। नमस्ते मम्मी। और बता बेटा, कैसी है तू? कितने दिनों बाद आज तू घर आई है। और बेटा, अब आई है तो कम से कम 1-2 महीना रुकेगी ना यहाँ पर? अरे नहीं मम्मी, कहाँ मैं 1-2 महीने रुकूंगी। इन्होंने तो सिर्फ हमको 2-3 दिन के लिए भेजा है। बोल रहे थे 2 दिन बाद मैं आ जाऊंगा लेने के लिए। ये क्या बेटा, ये भी कोई बात हुई? अरे, इतना दिन बाद आई है तो कम से कम 15 दिन तो रुकना ही चाहिए था। हो बहू, अरे जल्दी बाहर आके देख, तेरी ननद आई है। अरे दीदी। हाँ नमस्ते भाभी। अरे बहू, तू जल्दी से मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर। ठीक है माँ जी, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ दीदी के लिए। अरे बेटा, तू जानती है आज तेरी आने की खुशी में मैंने बहुत सारे पकवान बनवाए हैं, अलग अलग तरीके के। तू जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर चाय पी के उन सारे पकवानों का मजा ले आनंद से। अरे माँ, बहुत सारे पकवान बनवाने की आपको क्या ज़रूरत थी? अरे क्यों नहीं बेटा, ये तो इस घर की मेहमान है, इतने दिनों बाद आई है, तेरे लिए तो ये सब बनवाना बनता ही है ना। अरे माँ, आप भला कैसी बात करती हो? मैं इस घर की मेहमान कहाँ हूँ? अरे घर तो मेरा है ना। और वैसे भाभी,
आपने क्या क्या बनाया है मेरे लिए खाने में? दीदी, पुलाव, मटर पनीर, रायता, गाजर का हलवा, पूड़ी, खीर, दाल, चावल। ये क्या भाभी, इतना सारा खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? वो भी आप अकेले बनाई हैं? हाँ दीदी, क्या करूँ, माँ जी ने कहा तो इसलिए मैंने बना दिया। मम्मी, क्या ज़रूरत थी भाभी को इतना परेशान करने के लिए? मम्मी, मैं जैसे आपकी बेटी हूँ, आपको मैं प्यारी हूँ, वैसे भाभी भी तो किसी की बेटी है ना मम्मी। मम्मी, जैसे आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, वैसे आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि भाभी भी खुश रहें? और मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इस घर को अपने शासन से चलाना चाहती हो? लेकिन मम्मी, शायद आपको एक बात नहीं पता है कि घर डर से नहीं चलता है, समझ से चलता है, आपसी समझ से चलता है। भाभी, आज आपने जो भी खाना बना दिया वो सब ठीक है, लेकिन आज के बाद हम दोनों मिल के खाना बनाएंगे, और जब तक मैं यहाँ रहूँगी ना। आज मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि अब मैं अकेली नहीं, मेरे साथ कोई है, और वो भी मेरी ननद मेरे साथ है। अरे बेटा, तू भी बेकार की बातें लेकर के बैठ गई। चल जल्दी से फ्रेश हो जा और खाना वाना खा। ठीक है मम्मी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। ये मेरी माँ ना, ये कभी सुधरने वाली नहीं है। मेरे लिए तो मेरी माँ के दिल में बहुत प्यार है, लेकिन देखो भाभी के साथ कैसे पक्षपात करती है। माँ को भाभी से कोई लगाव ही नहीं है। भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी, क्या है, कुछ काम था क्या आपको? अरे नहीं भाभी, मुझे कोई काम नहीं था। मैं तो बस यह देखने आई थी कि आप किचन में क्या बना रही हो। वैसे भाभी, आप क्या करने जा रही हो? दीदी, मैं तो पालक के पकौड़े बनाने जा रही थी। भाभी, पालक हमको लाइए। आज पालक के पकौड़े मैं बनाऊंगी, और दोपहर का भी जो खाना बनेगा ना, उसको हम दोनों मिलकर बनाएंगे। आप किचन का काम अकेले नहीं करेंगी। अरे दीदी, आप क्यों करेंगी घर का काम? आप तो इस घर की मेहमान है ना। अरे भाभी, ये कैसी बात करती हो आप? अरे मैं घर की मेहमान कहाँ, मैं तो अपने घर में आई हूँ ना। और अपने काम, घर का काम करना कौन सा अपमान होता है? और रही बात मेहमान की ना, तो मैं इस घर की मेहमान नहीं हूँ। यह मेरा घर है, मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू, ये क्या है, मैं यहाँ क्या देख रही हूँ? मेरी बेटी पालक लेकर के क्यों खड़ी है? मम्मी, आप बेकार में भाभी के ऊपर गुस्सा मत करिए। आज पालक के पकौड़े मैं बनाऊंगी। मम्मी, आप हमेशा यही कहती हैं ना कि यह घर हम सबका होता है, तो फिर मम्मी, घर का काम भाभी अकेले कैसे करेंगी? काम भी तो सबका होना चाहिए ना। अरे बेटी, तुझे क्या हो गया है? हमको तो ऐसे लगता है ना जैसे मेरी बहू ने तुझे सिखा पढ़ा करके अपने बस में कर लिया है। माँ जी, मैंने दीदी को सिखा पढ़ा करके अपने बस में नहीं किया है। दीदी जी खुद ही अपने काम, अपने आप यह बात समझती है। बहू, ये क्या अच्छा लगता है? मेरी बेटी 2-4 दिन के लिए मायके में आराम करने आई है, तो तुम मेरी बेटी से घर का काम करवा रही हो? क्या तुम्हें यही अच्छा लगता है? मम्मी, हमको लगता है ना कि आप भाभी का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो जब कल आई थी तभी मैंने देखा, और मुझे समझ में आ गया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी वो घर के सारे काम कर रही हैं, आपसे एक भी काम करने को नहीं कर रही हैं। एक भी काम के लिए आप उनको मना भी नहीं करती हैं। आप जैसे जैसे कहती हो, भाभी सारे काम करती हैं। मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि बस आप भाभी के ऊपर अपना शासन चलाना चाहती हो। मम्मी, जब मैं आई थी भाभी की शादी में, और भाभी अपनी शादी में आई थी, तभी मैंने देखा था कि भाभी अपने मायके से दहेज में कुछ नहीं लेकर के आई थी। उसी दिन से आपका व्यवहार देख करके मैंने समझ लिया था कि आप भाभी को पसंद नहीं करती हो। इसीलिए हमेशा आप इनको परेशान करती रहती हो, बात बात में इनको ताने देती रहती हो। मम्मी, कभी आप भाभी को अपनी बेटी के नज़रिए से देखिए, तब आपको इनकी दुख तकलीफ सब समझ में आएगी। मम्मी, मैं मानती हूँ कि भाभी के मायके से बिल्कुल भी दहेज नहीं मिला है,
लेकिन मम्मी, आप भाभी को तो देखिए, भाभी कितनी सुंदर है, कितनी संस्कारी है। हमारे लिए तो वही काफ़ी है, क्योंकि मम्मी आज के ज़माने में संस्कारी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। मम्मी, आपने कभी भी देखा है कि पड़ोस में रीता आंटी की बहू कैसी है? अरे वो तो जरा सा भी अपनी सास की इज्जत नहीं करती है। लेकिन मम्मी, आपकी बहू कभी भी आपके सामने जबान नहीं खोलती है। बेटा तो शायद सही कह रही है। मैंने आज तक बहू को समझा ही नहीं। मैं हमेशा इसे घृणा की नज़रों से ही देखती रही, क्योंकि यह गरीब घर से थी और दहेज भी लेकर के नहीं आई थी। ना ही मैंने आज तक बहू की कोई तकलीफ ही समझी, और ना ही कभी इसकी बीमारी ही मैंने समझी कि यह कैसी है कैसी नहीं है। मैं तो बस हर दिन उससे काम के आर्डर देती रही, घर के। बस मैं इससे घर का सारा काम ही करवाती थी। कभी भी मैं इसके आराम के बारे में नहीं सोची कि बहू को भी आराम करने की ज़रूरत होती है। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि बहू आज नॉर्मल खाना बना लेना। जिस खाना बनाने में तुम्हें आराम हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, वही तुम बना लेना। भाभी, सुना आपने मम्मी ने क्या कहा? आज आपको जो खाना बनाना हो वही बना लेना। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आपको जो आराम लगे वही खाना बनाइए। बहू, शायद आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं कि तू कब से कब तक खड़ी रहती है, कभी बैठती भी है कि नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, आज आपकी सोच बदलने के बाद ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे सास के रूप में अपनी माँ मिल जाएगी। माँ जी, मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं थी। बस माँ जी, मैं तो यही चाहती थी कि मुझे इस घर में मेरा हक मिल जाए। अरे बहू, अपना हक मांगना गलत नहीं होता है। गलत तो यह है कि मैंने कभी बहू को इस घर का हकदार ही नहीं माना। मम्मी, एक अच्छा घर तभी बनता है जब हम सब मिल करके एक साथ रहें और एक साथ मिलकर काम करें और सबको थोड़ा आराम मिल सके और हर एक की भावनाओं की कद्र करें। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। आज से मैं घर के सारे कामों में बहू का हाथ बटाया करूंगी। कोई भी काम मैं बहू को अकेले नहीं करने दूंगी। शायद मैं यह भूल ही गई थी कि मेरी बहू बहू बाद में है, पहले ये भी इंसान है। इसके अंदर भी कुछ भावनाएं हैं, इसको भी दर्द होता है। तो आज से इस घर की बहू ही नहीं, तू भी इस घर की अपनी है। माँ जी, मैं तो बस यही चाहती थी कि मुझे भी इस घर का हिस्सा समझा जाए। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि मेरी मम्मी को तो समझ में आ गया कि दहेज नहीं, बहू जरूरी है, और वो भी संस्कारी बहू। तो दोस्तों, आप लोग भी दहेज रूपी दानों को इस समाज से दूर भगाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।